जय श्री राम दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिद्धि शक्तियों को देखने का एक बेजोड़ तरीका बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही आसान है और कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली अपने पास खड़ी हुई सिद्धि शक्तियों के आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। जिन भाई बहनों को अपना ऑरा स्कैनिंग कराना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों काफ़ी समय से बहुत सारे साधकगण लगातार मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि भैया हमारे पास जो दिव्य शक्तियाँ हैं या सिद्धि है, हम उनके कैसे दर्शन कर सकते हैं। तो आज की यह वीडियो यदि आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेते हैं तो डेफिनेटली आप भी 101% आप अपनी सिद्धि शक्तियों के दर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम अपने अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम जाप करते हैं, तो जाप की जो एनर्जी है उसे हम ध्यान के माध्यम से ऊपर लेके जाते हैं। ब्रह्मचर्य का हम पालन करते हैं, जिसकी वजह से हमारी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से उठने लगती है और जो हमारा जाप एनर्जी है ध्यान के माध्यम से पूरे शरीर में भर जाती है। भरने के बाद में वो बाहर फूट के ब्रह्मरंध्र के माध्यम से बाहर गिर के 12 के 12 गोले बना देती हैं, जो कि हमारे आभा मंडल बोला जाता है और लॉक हो जाते हैं। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है, जो बाकी एनर्जी बची उसके माध्यम से हमारे सिद्धि शक्तियां बनने लग जाती हैं, जो कि हमारे ठीक नाभि के सामने एक आसन आता है। आसन आने के बाद में धीरे धीरे देवता का स्वरूप बनने लग जाता है। तो यही वो दिव्य शक्तियां होती हैं, सिद्धियां होती हैं, जो हमारे अध्यात्म के मार्ग में हमें बहुत सारी चीज़ों का एहसास कराती हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जगत के माध्यम से हमें कनेक्ट भी कराती है और बहुत सारे हमारे मन के प्रश्नों का जवाब भी देती हैं। तो यही वो दिव्य शक्तियाँ होती हैं जिन्हें आप लोग जो साधक गण हैं, जो भी ध्यान जाप साधना करते हैं, देखना चाहते हैं। तो मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो मैंने भी फॉलो करी है और मैं बहुत सारे साधकों को ये बताता भी हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है कि आज आपने जप चालू करा कल आप प्रैक्टिस करने लगे कि देखूंगा मैं। ये जो प्रोसेस है वो पर्टिकुलर काफ़ी समय से आप जाप ध्यान कर रहे हैं तो वो पर्सन जरूर देख सकता है जिसके 12 गोले बने हुए हैं, कुंडलिनी ऊपर उठती जा रही है। अब देखेंगे कैसे, वो मैं बताता हूँ। अब जाप ध्यान करा सारा। अब ये जो सिद्धि शक्तियाँ होती हैं, जब भी हम इन्हें देखने की कोशिश करते हैं तो ये केवल गहरे ध्यान के माध्यम से हम देख सकते हैं। जब हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो पर्टिकुलर हमारे सारी एनर्जी पूर्ण रूप से, जैसे बोलने में खर्च होने वाली एनर्जी, हमारे देखने में जो खर्च होने वाली एनर्जी, वो एनर्जी सेविंग होती है। ध्यान का ही एक स्वरूप जो होता है कि पर्टिकुलर एनर्जी को सेविंग करना ही ध्यान होता है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा शांत होते हैं तभी हमारे चक्रास अलाइनमेंट होते हैं और ये जो केंद्र हैं पर्टिकुलर बहुत सारे नाड़ियों के, ये पूर्ण रूप से एक सीध में होते चले जाते हैं। जब हमारा मन शांत हुआ तभी हमको बहुत सुखद अनुभव होते हैं शरीर के अंदर। तो ध्यान दृष्टि के माध्यम से जो हम देखेंगे तो मतलब जैसे हम ध्यान कर रहे हैं लगातार, तो पर्टिकुलर एक स्टेट आएगी, हमारी कुंडलिनी काफ़ी ऊपर चली गई है। पर्टिकुलर हम ऐसे नहीं कि अपने उसमें देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं, वो तो दिव्य दृष्टि होती है। पर्टिकुलर ध्यान के माध्यम से गहरे ध्यान में उतरकर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी ही इमेज को एनालिसिस करना है। आपको अपने थर्ड आई के पॉइंट पे अपने एक चित्र को कि आप बैठे हुए हैं, पर्टिकुलर इमेजिनेशन करना है।
जैसे कि आप बैठे हुए हैं, क्या शर्ट पहनी है, आप पूर्ण रूप से अपने को अच्छी तरीके से इमेजिन करो। इमेजिन करने के बाद में या अपना एक फोटो देखने के बाद में आप अपनी आंखों को बंद करेंगे। तो बंद करने के बाद में आपको वो इमेज आपकी अपने थर्ड आई के पॉइंट पे जरूर दिखाई देगी। और धीरे धीरे से आप मानसिक रूप से चैंटिंग भी करते रहें, ताकि चैंटिंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो सीधा कंसंट्रेशन अपने उस जो स्मृति आपने बनाई है थर्ड आई के ऊपर, उस पर ध्यान लगाना है। तो कुछ समय के बाद आपका जब ध्यान लग जाएगा, पूरा केंद्रित हो जाएगा, पूरा कंसंट्रेशन आपके उस इमेज के अंदर जो कि थर्ड आई पे बनी हुई है, तो धीरे धीरे आपको चारों तरफ सबसे पहले कलर्स दिखना चालू होगा। कि धीरे धीरे जो वो कलर्स दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, तो ये इंद्रधनुष जैसा प्रतीत होता हुआ आपको आपके चारों तरफ ही ऐसा ऑरा दिखाई देगा, जिसका कलर डिफरेंट हो सकता है। यदि आप बजरंग बली की सेवा करते हैं तो आपको ऑरेंज कलर दिखाई देगा। माता काली का करते हैं या माता दुर्गा का करते हैं तो रेड कलर में भी आपको दिखाई देगा। शिव शंकर भोलेनाथ का करते हैं तो आपको ऑरा का कलर ब्लू कलर में या वाइट कलर में भी दिखाई दे सकता है। तो इस प्रकार का आपको ऑरा दिखाई देगा। अब ऑरा दिखने के बाद ये जो स्टेट आएगी, ये एक दिन में अचीव नहीं होती है। तो धीरे धीरे हम जब प्रैक्टिस करते हैं और हमारी एनर्जी बहुत बढ़िया हो गई है, ब्रह्म एनर्जी हमारी बहुत पावरफुल है, तब हम इस ओरा को देखना चालू करते हैं। सबसे पहले मैंने भी इसी प्रकार से देखने की कोशिश करी थी और जिसमें मैं सफल भी हुआ था। अब यहाँ पे इमेजिनेशन की बात नहीं है कि इमेजिनेशन ही करते चले जाना है। भाई एक बार इमेजिनेशन करें स्मृति को बनाने के लिए, और इस क्रिया के लिए हमारा त्राटक का सिद्ध होना भी बहुत जरूरी होता है। तभी हम कंसंट्रेट कर पाएंगे। हमारे थर्ड आई पे जो आकृति बनी हुई है, यदि हमारा कंसंट्रेशन केंद्र स्थापित नहीं है थर्ड आई का, तो वो धूमिल हो जाएगी और आपको दिख नहीं पाएगा। मोस्टली लोगों के साथ यही परेशानी होती है। अब हमारा यहाँ पे त्राटक भी बढ़िया है, ध्यान भी गहरा होता जा रहा है, तो हम अब कलर्स देखना चालू कर दिए हैं। धीरे धीरे ये स्थिति 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन ऐसा बढ़ेगी। तो बट आपको ये प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है। अब आपको कलर पूरा कलरफुल दिखाई देगा कि जैसा पूर्ण रूप से आपका ओरा बना हुआ है। तो धीरे धीरे आप अपने दिव्य शक्तियों से यहाँ पे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे शिव शंकर या हे माता दुर्गा या हे माता काली, आप मुझे ओरा के अंदर दिखाओ जो भी इनकी सिद्धि शक्तियां हैं जो हमारे पीछे हैं। तो आप उनको देखने की कोशिश करोगे, मन के अंदर ये क्वेश्चनिंग चलनी है। तो उसके बाद में धीरे धीरे आपको कुछ पैर दिखाई देंगे। अब यहाँ पे एक बात आती है, क्या हमारी सिद्धि शक्तियाँ ओरा के बाहर खड़ी होती है या ओरा के अंदर होती है? तो हमारी सिद्धि शक्तियाँ सदैव प्रारंभिक तौर पे हमारे ओरा के अंदर ही बनती हैं और ओरा के अंदर ही खड़ी होती हैं। ये जो बाहर से हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैग्नेटिक फील्ड्स है, इसी के अंदर समाहित होती है हमारी दिव्य शक्तियाँ। तो जैसे आप ये क्वेश्चनिंग करेंगे तो पीछे कुछ आपको परछाई से दिखाई देंगी, कुछ आपको पर्टिकुलर पुंज से दिखाई देंगे। तो ये प्रारंभिक दौर पे है। तो सबसे पहले कुछ दिन ये दिखने के बाद, कुछ समय के बाद में जब आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वही परछाई आपको दिव्य स्वरूप में दिखना चालू हो जाएंगी। यदि आप माता काली की सेवा करते हैं तो माता काली का वही दिव्य स्वरूप जिसकी आपने सेवा करी है, वही उस पर आपको दिखाई देने लगेगा। तो सबसे पहले हमारे उनके शरीर के हिस्से जैसे कि पैरों की साइड से सबसे पहले दिखना चालू होता है, क्योंकि हम उनका तेज इतना ज़्यादा होता है, उनका ऑरा इतना पावरफुल होता है, कोई भी व्यक्ति जल्दी से उनके मुखमंडल की आभा नहीं देख सकता है। तो धीरे धीरे हमारे सबसे पहले जो उनका स्वरूप है वो नीचे से ऊपर की तरफ को दिखाई देता है।
तो ये दर्शन होते हैं और धीरे धीरे जैसे ये प्रैक्टिस आपकी बढ़ती चली जाती है, इस बीच में आपको ध्यान रखना है, आपको जाप नहीं छोड़ना और कंसंट्रेशन ध्यान पूरा डीप करते चले जाना है, टाइम ज़्यादा बढ़ा देना है। तो एक स्टेट आएगी जब आप पूरा हिस्सा उनका शरीर देख पाएंगे जो कि बिल्कुल उस मूर्ति जैसा ही बना हुआ है। पंचमुखी हनुमान जी की साधना करिए तो पंच स्वरूप में ही उसका स्वरूप दिखाई देगा। यदि एक मुखी हनुमान जी की सेवा करिए तो एक मुखी स्वरूप में ही वो बनी हुई दिखाई देंगी। जैसे देवता, अब बहुत सारे व्यक्ति कहेंगे भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, ईश्वर का तो निराकारी है। भाई यदि आपको श्री बजरंग बली किसी ऐसे रूप में दर्शन देंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि बजरंग बली का यही स्वरूप है। आप तो सोचेंगे एक वो लिए हुए हैं और मतलब गदा लिए हुए हैं और उनका ऐसा सा स्वरूप है, बट एक्चुअल में ऐसा भी नहीं होता है। जैसा हम उनको पूजते हैं वही कृष्णा जी कहते हैं कि भाई आप जिस रूप में मुझे पूजते हैं मैं उसी में प्राप्त हो जाता हूँ। मतलब आप पितरों के रूप में पूजेंगे तो मैं पितरों के स्वरूप में प्राप्त हो जाता हूँ, आप शिव जी के रूप में पूजते हैं तो शिव के रूप में आपको प्राप्त हो जाता हूँ। तो उसी प्रकार से हमारी सिद्धि शक्तियाँ हमें दिखने चालू हो जाती है। बट ये एक कंटिन्यूसली पूर्ण रूप से विश्वास रख के करा जाने वाला अभ्यास है। स्टार्टिंग में इमेजिनेशन आपकी इमेज बनेगी, उसके बाद धीरे धीरे आपको ऑरा दिखाई देगा, उसके बाद में साक्षात आपको दर्शन भी होने लग जाते हैं आपके पास में जो सिद्धि शक्तियां हैं। अब आप एक क्वेश्चन और आएगा, जैसे मैंने बताया सिद्धि शक्तियां बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं ऑरा के बाहर खड़े होते हैं, तो हाँ भाई बिल्कुल ऑरा के बाहर भी खड़े कर सकते हो। यदि आप सवारी लेना चाहते हो और सिद्धि शक्तियों को अपने शरीर पे खिलाना चाहते हो तो आप संकल्प लेके हाथ में जल लेके प्रार्थना कर सकते हैं अपनी सिद्धि के माध्यम से कि आप आओ मेरे हार्ट में विराजमान हो जाओ। तो ऐसा कहने मात्र से आपकी सिद्धि शक्तियां आपके शरीर के ऊपर स्थान लेने लग जाती हैं। तो और जो व्यक्ति स्थान नहीं देना चाहते वो केवल अपनी प्रार्थना करो कि भाई ऑरा के बाहर खड़े रहो और वहां से हमारी सुरक्षा करो। तो ऑरा के बाहर रह के भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने पीछे लाइन अप कर देता है कि लाइन में खड़े कर देते हैं पर्टिकुलर देवी देवताओं को, और बहुत सारे व्यक्ति अपने चारों तरफ घेरा लगा लेते हैं ताकि कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी मलिन क्रियाएं उसके ऊपर ना पाए, सिद्धि शक्तियां उससे प्रोटेक्ट करें। तो इस प्रकार से आप अपनी दिव्य शक्तियों के दर्शन कर सकते हैं। शुरुआती तौर पर सबसे पहले मुझे भी ऑरा दिखना चालू हुआ था, तो धीरे धीरे ऐसा ही प्रोसेस चालू होता है। ये होती है ध्यान दृष्टि, ध्यान दृष्टि के माध्यम से सिद्धि शक्तियों को देखना। तो इस आसान प्रक्रिया को आप फॉलो करके डेफिनेटली जिन व्यक्तियों को ऑरा दिख जाता है या आपको सिद्धि आकृति दिखने लगी है इजीली आराम से देख सकता है। और कभी बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि सिद्धियों के को इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, सिद्धियों से हम वचन कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक लाने वाला हूं जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट में अपना प्रश्न और क्या आपको भी इसी प्रकार के अनुभव आते हैं, आपको ध्यान के माध्यम से क्या आप अपनी सिद्धि शक्ति देख पा रहे हैं और किस प्रकार से देख पा रहे हैं, तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जैसे साधकों के साथ में इस वीडियो को दबा के आप शेयर भी करें। तो दोस्तों आप सभी साधक गणों को मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को प्यार भरी राम राम जी, राम राम जी।